रेट एक ही बार हो तो उन्होंने बताया। जो मुझे इंडियन मार्बल था उसके बारे में दिलचस्पी थी। हाँ, मार्केट में मैं बहुत जगह घूमा और जो मैंने इधर सिलेक्ट किया था, देखना पड़ता है किस बजट में कौन सी चीज बैठेगी। कि ऑनलाइन भी व्यवहार किया तो भी वो गारंटेड होता है उनके पास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये आज हमारे पास कस्टमर आ रखे हैं जो कि प्रॉपर बिलोंग करते हैं पुणे से, महाराष्ट्र से, और अपने घर के लिए इन्होंने मार्बल परचेज़ करने के लिए काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी जगह कांटेक्ट किया और अभी आज फाइनली इनका जो है मटेरियल लोड हो रहा है। आप देख सकते हो गाड़ी लग रखा है जिसमें मटेरियल की लोडिंग हो रही है। और ये जो स्लैब जिसकी वीडियो मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुए, 6 से 7 दिन हुए अपलोड किए, और ये स्लैब सोल्ड आउट हो चुकी है। कस्टमर को इतनी पसंद आई कि इन्होंने आते ही सबसे पहले इसी को सिलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हो एक एक पीस की यहाँ पे लोडिंग हो रही है। और मैंने वीडियो में भी बोला था कि ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा ये मार्बल। अब आप वाइटनेस देख सकते हो एक एक पीस की कितनी शानदार वाइटनेस है, कितना शानदार जो वीडियो में हम दिखाते हैं वैसा वाइटनेस है या नहीं है। तो अब मैं आपको कस्टमर से मिलाता हूँ जिन्होंने ये मटेरियल परचेज़ किया है, और इनका काफ़ी अनुभव रहा है क्योंकि ये पहले आके गए थे, पहले आके मटेरियल सेलेक्ट करके और बाद में वापस चले गए, फिर यहाँ पे वापस आए। तो इनसे जानते हैं इनको कैसा लगा, किस तरीके से इनके साथ डीलिंग हुई है यहाँ पे। बताइए सर, आपके बारे में बताइए और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। पूना महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम जनार्दन सलीमकर हूँ और मैं पहले भी सितंबर में आके गया इधर, और कुछ आधा मटेरियल सिलेक्ट करके बुकिंग करके गया था। बाकी मटेरियल मेरे को कई जगह पसंद नहीं था, थोड़ा इधर उधर हुआ करके मैं वापस अभी आया। अभी आते ही 2 दिन में मैं सिलेक्ट करके फाइनल कर दिया। और ये ओम भैया का इतना भरोसा है हमारे ऊपर भी और हमारा भी। मैं 4-5 महीने से पहला बुकिंग करके गया था, वही मटेरियल मेरा अभी तक वैसा के वैसा रखा था। और जो क्वालिटी हमने बताई कि मकराना की चकडोंगरी क्वालिटी, तो मकराना चकडोंगरी, मकराना माताबर तो मकराना माताबर, हाँ, वो सही सब एकदम परफेक्ट सही निकला सब। आपने मेरे से ऑनलाइन बुकिंग करवा दी थी, उसके बाद यहाँ पे आप आए तो आपने कुछ और भी सिलेक्शन किया, तो कहीं पे भी आपको ऐसा हुआ नहीं कि नहीं सर अब आपको तो वही लेना पड़ेगा, या आपको बाहर के रेट वगैरह में भी हम कम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं, वो रेट एक ही बार हो तो उन्होंने बताया, मेरे को ना बोलना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। और आपने मार्केट में भी घूमा है, मार्केट में भी देखा है? मार्केट में मैं बहुत जगह घूमा और जो मैंने इधर सिलेक्ट किया था वैसा तो मार्बल नहीं था, मिला ही नहीं मेरे को कहीं देखने को। जी। लेकिन उसका रेट भी बहुत ज्यादा बोल रही थी वो। इन्होंने हमसे ऑनलाइन पहले सिलेक्शन करवा रखा था। जब ये लास्ट टाइम जब आए तब हमारे पास आके देख के, फिर इनका इच्छा थी एक बार मार्केट में भी देख के आए, मार्केट में भी क्वालिटी वगैरह को कंपेयर करें। तो हमने बोला सर आप देखिए, और फिर वापस जब ये इस नवंबर के महीने में आए, सितंबर के 2 महीने बाद 3 महीने बाद आए, और इनको हमने अभी भी बोला कि सर एक बार आप वापस पहले मार्केट देखिए और मार्केट देख के फिर वापस आप आइए, अगर आपको लगता है कि अपने जो क्वालिटी ली है वाकई में वो क्वालिटी उस प्राइस की है या नहीं है। तो इन्होंने पूरा वापस मार्केट घूमा, पूरा मार्केट देखा। मार्केट में देख के आने के बाद उन्होंने 1-2 स्लैब वो ली जो उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी थी, जो कि वाकई में इन्हें लगा कि हाँ इस प्राइस में जो अपन ने लिया है, इस प्राइस में कोई भी ये मटेरियल नहीं दे पा रहा, कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहा इस क्वालिटी को। आपको तो अनुभव काफ़ी हुआ है मकराना में आने के बाद, काफ़ी आपने देखा है। तो आपका कोई भी पुणे से है या उधर का है तो आप अपनी लोकल भाषा में, जो पुणे के कस्टमर है उनको अपनी भाषा में समझाइए कि यहाँ पे कई बार ये रहता है, रिस्क रहता है, मार्केट घूमने के चक्कर में कई बार कस्टमर फंस भी जाता है, कई ऐसी जगह भी होती है। तो अपनी भाषा में समझाइए जो वो समझ सके। कभी भी इतनी दूर आए तो उनको आपका अनुभव उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कधी पण भरोशाने इथं आलं तर फसवणूक होणार नाही। मार्केटमध्ये आम्ही भरपूर सगळी दुकानं फिरलो 2 वेळा येऊन, परंतु इथं सगळे फसवणूक, एजंट का चक्कर इथं चालते सगळं। पण इथं बाणामध्ये आलं, मी 50% तर मार्बल बाणाकडूनच घेतलेला आहे पहिल्यापासून। 2 महिन्यात सिलेक्ट केलाय 4 महिने। पण आताही मी आल्यानंतर लगेच 1 तास 2 तासातच माझं सिलेक्ट झालं। तर आलं तर इथलं कुठल्या पैशाला दिले तरी गॅरंटेड भरोसा आहे, मालाचा भरोसा आहे। ओरिजिनल मकराना तर ओरिजिनल मकरानाच मिळणार, फसवणूक होणार नाही। तर 1000-2000 दुकानं असतील, पण याच्यामध्ये टोटल एक 8-10 अशी शॉप आहेत की ती गॅरंटेड माल मिळू शकतो। आणि रेटच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर यांचे बाणाकडं फार मोठ्या मार्जिनने आपल्याला रेट सांगितला जात नाही, फार मोठं मार्जिन ठेवलं जात नाही। 1-2-5 रुपयाचा इकडे तिकडे ठेवून आपल्याला बोलायची पण वेळ येत नाही,
इतक्या मार्जिनने ते आपल्याला फायनल करून देतात. तो इन्होंने अपनी भाषा में समझाया होगा, जो आप पुणे से या महाराष्ट्र जो भी एरिया से बिलोंग करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा कि सर ने क्या चीज़ कहा है. उन्होंने यही कहा है कि हमारे पास आइए, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिलेगी, कहीं पे भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको यही लेना है, ऐसा कुछ भी काम नहीं होता है. सर आपने मार्केट देखा, तो आपको क्या लगता है कि बाना मार्बल आने के बाद आपको मार्केट घूमने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है, बाना मार्बल में आने के बाद मार्केट घूमने की जरूरत ही नहीं, हम घूम के देखा है. ऐसा भरोसा, ऐसा ओरिजिनल मार्बल शॉप में मिलता नहीं है. हमने देखा है, खातिर किया है. जी जी. तो कस्टमर ने बताया कि मार्केट घूमने से सारी चीज़ उनको आइडिया हुई है. पर माल का भी हमको इतना अनुभव हो गया कि कौन सा ओरिजिनल मकराना है और कौन सा राजनगर का है, कौन सा इतर मोरवाड़ का है. हम लोगों को इतना टेक्निक हो गया उसमें जी जी जी. तो अपने कि गोडाउन अभी पे खुद हम लोग भी समझ सकते हैं कि कौन सा मार्बल ओरिजिनल है. जी, और जी. मैं पुणे के, महाराष्ट्र के लोग को बोल सकता है कि कहीं भी अभी मेरा 2 बंगला पुणे में हो रहा है, कभी भी आके देखो, खातरी करो माल का कैसा लगता है, और फिर आप इधर बाना जी के पास आ जाओ. जी और जी बाना जी ऐसा है कि ऑनलाइन भी व्यवहार किया तो भी वो गारंटेड होता है उनके पास. जी जी. तो बेसिकली ये दो कस्टमर्स का मार्बल मान लीजिए दोनों एक ही फैमिली में है. ये उनके दामाद जी लगते हैं, और इनकी जो वाइफ है वो भी आर्किटेक्ट है, ये भी आर्किटेक्ट है, और प्रॉपर पुणे में रहते हैं, मुंबई में भी इनका काम है. तो सर आपने तो देखा है, वहाँ पे भी देखा है, यहाँ पे भी देखा है, ऐसी चीज़ आपको पुणे में कहीं ऐसा क्वालिटी का मटेरियल देखने मिला ये चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम चिरंतन जाधव है, मैं पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ. और जैसे अभी ओम भाई से हमारी मुलाकात हुई, बाना मार्बल, मैंने पहले भी मार्बल खरीदा है, इटालियन खरीदा है, ग्रेनाइट खरीदा है, कर्नाटक जाके ग्रेनाइट भी खरीदा है. पर जो मुझे इंडियन मार्बल था उसके बारे में दिलचस्पी थी, क्योंकि मैंने इटालियन में काफी काम किया हुआ है. तो हम लोग जब सर्च कर रहे थे तो यहाँ पे काफी सारे गोडाउन है, यहाँ पे पास ही में माइनिंग चलती है. जिस जमीन पे हम बैठे इसके नीचे भी माइन रहती है. तो जब हम लोग ने सर्च किया मार्केट में, तो बाना मार्बल का नाम बहुत आकर्षित लगा. मतलब उसके पीछे का कारण, मतलब जो इनका ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत हमें ये लगा. और ओम भाई है, इनके पिताजी श्री गंगाराम जी भी है, वो भी बहुत सज्जन आदमी है. मतलब इतना परफेक्ट आदमी हमने इस व्यापार में देखा, हमें बहुत अच्छा लगा. और हमने तभी डिसाइड किया कि माल लेना है तो इनसे ही लेना है. फिर बाद की जो बात होती है, व्यवहार की बात होती है, किस रेट में क्या है. क्योंकि कैसा है, घर जब हम बनाते हैं सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है, पूरा बजट देखना पड़ता है, किस बजट में क्यों कौन सी चीज बैठेगी. तो उस हिसाब से हमने ओम भाई को भी बताया कि हमारा बजट किस टारगेट में है, किस रेंज में है. तो उन्होंने उस हिसाब में जो बेस्ट उनके पास मटेरियल है वो उन्होंने सजेस्ट किया. सजेस्ट करने के बाद भी हमें भी पसंद पड़ रहा है कि नहीं, वो चीज़ हमारे घर में लगेगी कि नहीं. एज एन ये प्रोफेशन में हम काम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये डिज़ाइन हमारे घर में अच्छी दिखेगी कि नहीं. तो हमारे रेंज में भी चीज़ मिली, हमारे बजट में भी मिली. दूसरी बात, हमने यहाँ से डाइनिंग के लिए भी मार्बल लिया है. लोगों का एक मिथ है कि इटालियन ही सबसे बेस्ट. तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो इटालियन मार्बल है वो बाहर से इम्पोर्ट होता है. और हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं. ये हमारे देश की संपत्ति है, ये हमारे देश में आता है. अलग अलग राज्य में अलग अलग चीज़ें मिलती है, वैसे कि राजस्थान में और ऊपर से मकराना में, ये मकराना मार्बल की एक क्वालिटी है. अगर आपको इतिहास पता रहेगा तो ताजमहल भी इसी मार्बल में बना हुआ है. तो ये हमारे देश में अवेलेबल है. यहाँ से राम मंदिर भी बना हुआ है, इसी मार्बल में राम मंदिर भी बना हुआ है. तो वो राम मंदिर भी इटालियन मार्बल में बना सकते थे, लेकिन नहीं, वो इसी चीज में बनाया क्योंकि ये अपने देश की मिट्टी है और हमें इसका ये करना चाहिए. लोगों को ऐसा लगता है कि इटालियन सबसे भारी, पर इटालियन में कैसा रहता है, इटालियन का जो कॉम्पोजिशन रहता है, अभी टेक्निकल में इतना नहीं जाता, लेकिन इटालियन का बेसिकली कॉम्पोजिशन केमिकल से ज्यादा बनता है. उसके ऊपर जो पॉलिश भी होता है. तो ये तो नेचुरल स्टोन है. ऑलमोस्ट 98-99% कैल्शियम रहता है इसमें. अगर आप चलोगे भी इस पर तो भी आपको जो कैल्शियम की जो कमतरता होती है शरीर में, वो इतनी आपको लगेगी नहीं. और बेसिकली इट इज एन ऑल वेदर मार्बल. सो to all the customers of Bana Marble, I would like to tell you guys that go for this marble, and over that thing, Bana Marble is one of the trusted players in this market. आप यहाँ पे आइए, निश्चिंत होके आइए. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप मार्बल खरीदो या ना भी खरीदो, यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो बेस्ट है. मतलब जिस हिसाब से आपको केटर किया जाता है, जिस हिसाब से आपका ख्याल रखा जाता है, खाना पीना,
अब मैं महाराष्ट्र का हूँ, मुझे महाराष्ट्र का खाना पता है, लेकिन यहाँ का जो नॉर्मल खाना भी है एक नंबर है। मतलब जो टेस्ट है, जो कलिनरी एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही उम्दा है। जी। तो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड पीपल कि एक बार आप इंडियन मार्बल की तरफ देखिए। टाइल तो हम लगाते ही है, पर टाइल के अलावा भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो घर को एक ग्रैंडनेस देता है। तो दूसरी बात कैसा है, ये स्टोन है, ये इस धरती से निकला हुआ है, इसके जैसे इसकी गारंटी वारंटी भी उतनी ही है। मतलब जो प्रकृति में है, आज पहाड़ आप देखते हैं, हजारों साल से पहाड़ है, उसको कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये उसी पहाड़ का एक ये भाग है जो इन्होंने निकाल निकाल के जिस हिसाब से बनाया। तो इसका जो क्वालिटी गारंटी एश्योरेंस है ना, वो एकदम दमदार होता है। भैया ने अपने दिल की बात बताई, अपना एक्सपीरियंस बताया। ये आर्किटेक्ट है, तो इनको कभी कभी काफ़ी कस्टमर बोलते हैं कि हमें क्या लगाना चाहिए, तो इनका सजेशन ये रहता है कि अच्छी चीज़ का सजेशन दे। तो बट जब ये कभी किसी कस्टमर को इन्होंने अपना बताया कि जब हम ये बोलते हैं ना मकराना, तो कई लोग बोलते हैं अरे यार मकराना तो पहले चलता था, अब तो इटालियन चलता है। तो इनको फिर वापस ट्रेंड के अकॉर्डिंग कस्टमर को सजेशन देना पड़ता है इटालियन। बट इनकी दिल की इच्छा ये रहती है कि आप एक बार भाई इंडियन चीज़ लगाइए। इंडियन चीज लगाइए। और दूसरी बात है ना, जो इटालियन मार्बल के 50% में ये मिलता है। जी। 50% में मिलता है, ऊपर से नेचुरल चीज मिलती है। आज हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खाओ, केमिकल फ्री खाओ, तो ये भी एक रहन सहन का एक ऑर्गेनिक तरीका है। जी। ऐसा मैं बोलता हूँ, क्योंकि घर बनाते वक्त हम बहुत सारे केमिकल्स आते हैं उसमें। सीमेंट आता है, वाटर प्रूफिंग केमिकल आता है, पेंट आता है, बहुत कुछ आता है। तो उसमें एक नेचुरल चीज अगर हम लेके आते हैं तो बहुत ही अच्छा ये है। और दूसरी कार्बन एमिशन है, ग्रीन एमिशन है, उसमें भी ये बहुत फायदा देता है।